ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, भक्त सुधार साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं ज्योतिष विद्या सीखें क्लास 8 में कुंडली का क्या महत्व है, कुंडली में त्रिकोण का क्या महत्व है और कितने तरह के त्रिकोण हमारे कुंडली में होते हैं। कुंडली देखने के लिए सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है किन राशियों की कौन सी दिशाएं हैं। तो आपको बता दें कि पूर्व दिशा 1, 5, 9 की राशियां अर्थात मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, यह यदि पूर्व अर्थात इस पहले भाव में होंगी तो यह बलवान मानी जाती हैं। दूसरा 4, 8, 12 की अगर राशियां अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, यह राशि यदि उत्तर की दिशा में अर्थात चतुर्थ भाव में हो तो बलवान मानी जाती हैं। 2, 6 और 10 2 अर्थात वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, यह दक्षिण दिशा में अर्थात दसम भाव में हो, यह 10वां भाव है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां भाव। तो 10वें भाव में 2, 6, 10 की राशियां हों अर्थात वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, यह है दक्षिण दिशा में बलवान मानी जाती है। तथा 3, 7 और 11 अर्थात मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, यह राशियां पश्चिम दिशा में बलवान मानी जाती हैं। तो मित्रों, लग्न के प्रकार कितने होते हैं? लग्न के 2 प्रकार होते हैं, एक तो दैवी लग्न होता है, और दूसरा आसुरी लग्न होता है। अब दैवी लग्न में क्या? दैवी लग्न में पहली राशि अर्थात मेष राशि, मेष के बाद में है कर्क राशि, फिर सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि। ये 6 राशियां यदि लग्न में हों तो वह दैवी लग्न कहा जाएगा। आसुरी लग्न कौन सी हैं? वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, यह राशियां यदि लग्न में हो तो यह कुंडली आसुरी लग्न की कुंडली मानी जाती है। अब सबसे बड़ी चीज हमें देखना है कि इसमें त्रिकोण कितने तरह के होते हैं। तो कुंडली इस तरह की होगी और इस कुंडली में सबसे पहला त्रिकोण है धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण जो होता है वो अग्नि तत्व की सभी राशियां होती हैं। अग्नि तत्व की राशियां जो होती हैं वो अगर लग्न में हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 9 हो, अर्थात 1, 5 और 9 अगर किसी भी कुंडली में लग्न में 1 होगा तो पंचम भाव में 5 होगा अर्थात सिंह राशि होगी, और 9वें भाव में धनु राशि होगी तो यह धर्म त्रिकोण माना जाएगा। इसी में अगर हम देखें कि अगर यहाँ पर 5 होगा अर्थात सिंह राशि होगी, यहाँ पर धनु राशि होगी और यहाँ पर मेष राशि होगी, तब भी यह धर्म त्रिकोण कहा जाएगा। यदि लग्न में 9वीं राशि अर्थात धनु राशि होगी तो यहाँ पर मेष राशि होगी और यहाँ पर सिंह राशि होगी, तब धर्म त्रिकोण अर्थात 3 तरह के धर्म त्रिकोण होते हैं। इसके बाद में दूसरा त्रिकोण अर्थ त्रिकोण होता है। अब धर्म त्रिकोण की पहले हम बात करें तो प्रथम से स्वयं को देखा जाता है, पहले भाव से स्वयं को देखा जाता है, पंचम भाव से मेघा देखा जाता है और 9वें भाव से धर्म देखा जाता है। इसलिए यह कुंडली जो होती है वह धर्म त्रिकोण की कुंडली कही जाती है। इसके बाद दूसरा जो है वो अर्थ त्रिकोण है। तो अर्थ त्रिकोण में वृष राशि लग्न में हो या कन्या राशि हो और या मकर राशि हो, इस तरह की जो राशियां होती हैं, चूंकि ये राशि क्या है दक्षिण में बलवान है अर्थात कर्म क्षेत्र की बलवान राशियां मानी जाती हैं। तो जब यह कोई भी राशि अगर अर्थ त्रिकोण में होंगी तो वह उसके जीवन में एक अर्थ यानी धन का, यह चूंकि अधोमुखी त्रिकोण है, जब इनमें कोई राशि मुख्यतः वृष लग्न में हो तो चंद्रमा पृथ्वी तत्व की राशि में हो, तब तक जातक का धन कमाना ही सिर्फ उद्देश्य होता है। अब इस त्रिकोण से धन और प्रॉपर्टी देखा जाता है। तो अगर अर्थ त्रिकोण में लग्न में वृष लग्न है या लग्न में वृष राशि है, पंचम भाव में कन्या राशि है और 9वें भाव में मकर राशि है, या लग्न में कन्या राशि है तो यहाँ मकर राशि आ जाएगा और यहाँ पर वृष राशि आ जाएगा, या लग्न में मकर राशि हो और पंचम भाव में वृष राशि हो तो यह राशि कन्या राशि फिर यहाँ आ जाएगी। इस तरह से 3 तरह के अर्थ त्रिकोण की लग्न की
अर्थ त्रिकोण में 3 तरह की कुंडलियां होती हैं। और इसके बाद देखें काम त्रिकोण, तो तीसरा है काम त्रिकोण। तो काम त्रिकोण में 3, 7 और 11 अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ राशियां जो होती हैं वो जब त्रिकोण में हों तो वो काम त्रिकोण कहा जाता है। अर्थात लग्न में, पंचम में और नवम भाव में हो तो है काम त्रिकोण कहा जाएगा। या 7 अर्थात तुला राशि लग्न में हो, कुंभ राशि लग्न में हो, कोई भी राशि अगर लग्न में होगी तो इन्हीं तीनों राशियों का त्रिकोण बनेगा और यह काम त्रिकोण है। इस व्यक्ति के जीवन में हमेशा यह चूंकि वायु तत्व की राशियां हैं, इस त्रिकोण से जातक के पत्नी व सुख का विचार किया जाता है। और चौथा है त्रिकोण है मोक्ष त्रिकोण। अब मोक्ष त्रिकोण जो होता है उसके लग्न में किस तरह कौन सी राशियां होंगी, वो होंगी उत्तर दिशा की राशियां, क्योंकि ये काम त्रिकोण में कौन सी है, पश्चिम त्रिकोण की राशियां हैं। और उत्तर दिशा की राशियां जो होंगी 4, 8, 12 में से कोई भी, अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन, यह जल तत्व की राशियां हैं। तो जल तत्व की राशियां जब मोक्ष त्रिकोण में होंगी तो वह मोक्ष त्रिकोण की कुंडली कही जाएगी। अर्थात जब लग्न से प्रारंभ होंगे, जल तत्व की राशियां जो होंगी लग्न से प्रारंभ होंगी, तो कोई भी राशि रहे, चाहे यहाँ पर चौथी राशि रहे अर्थात कर्क राशि रहे या वृश्चिक राशि रहे या मीन राशि रहे, तो जब यहाँ पर कोई भी राशि, जैसे ये कर्क राशि है तो कर्क राशि में यहाँ पंचम में वृश्चिक आया, अब यही यहाँ पर अगर वृश्चिक आ जाएगा तो ये कर्क राशि जो होगी ये नवम भाव में आ जाएगी और मीन राशि पंचम भाव में आ जाएगी। और या अगर मीन राशि यहाँ पर होगी तो यहाँ पर क्या होगी, कर्क राशि होगी और यहाँ पर वृश्चिक राशि होगी। तो कोई भी त्रिकोण, इसमें एक त्रिकोण की 3 कुंडलियां बन सकती हैं। और इनमें से ये मोक्ष त्रिकोण जो होता है, क्योंकि ये ब्राह्मण तत्व की राशियां हैं और शांत, निर्मल और सभी को ज्ञान बांटने वाली हैं, तो इससे जातक के चारों त्रिकोणों से उसके जीवन के काफी अंतरंग बातों का ज्ञान हो जाता है। अब मित्रों बात करेंगे कि ये धर्म त्रिकोण जो होता है, ये धर्म त्रिकोण है अर्थात 1, 5, 9 की जो राशियां हैं वह क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं, अग्नि तत्व की राशियां हैं और पित्त प्रकृति की राशियां हैं। और दूसरा अर्थ त्रिकोण जो होता है, ये अर्थ त्रिकोण है, इसमें 2, 6, 10 की राशियां हैं अर्थात वृष, कन्या और मकर राशि जो होती हैं वो अर्थ त्रिकोण की राशियां हैं। और वैश्य वर्ण की हैं, पृथ्वी तत्व है इनका और इनकी बात प्रकृति है। और काम त्रिकोण की जो राशियां हैं वह मिथुन, तुला और कुंभ, यह शूद्र वर्ण की राशियां हैं, वायु तत्व की राशियां हैं और मिश्रित प्रकृति है इनकी, अर्थात इनमें क्या होता है, बात भी होता है और कब भी होता है, दोनों को मिलाकर के मिश्रित प्रकृति होती है। इसके बाद चौथा मोक्ष त्रिकोण जो है 4, 8, 12 अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन, यह ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं, जल तत्व की राशियां हैं और कफ प्रकृति को देने वाली हैं। आपको पहले भी हमने बताया था कि चर राशियां जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं। चर राशियां हैं मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और यह मकर राशि। यह 4 राशियां जो होती हैं वो चर राशियां होती हैं। और चर राशियों का मतलब ये होता है कि जैसे ये राशि जो है ये चर राशि है, ये चर राशि है, ये चर राशि है, ये चर राशि है। इस भाव पर मत जाइए, इन राशियों पे जाइए, अर्थात 1, 4, 7, 10। अब इस कुंडली में तो एक यहाँ पर बैठा है, यहाँ एक यहाँ बैठा है, इस कुंडली में एक यहाँ बैठा है, इस कुंडली में एक यहाँ बैठा है, तो ये कहीं भी बैठे रहें लेकिन ये चर राशि कही जाएंगे। इसके बाद स्थिर राशियां जो होती हैं, स्थिर राशियां कौन कौन सी हैं, 2, 5, 8 और 11 अर्थात वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, यह जो है स्थिर राशि होती हैं। धन आदि के व्यवस्था के लिए इन लग्नों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर यह जो लग्न है, मतलब अर्थात ये जो राशियां हैं ये लग्न में हो और उस समय पूजा पाठ किया जाता है तो धन प्राप्ति बहुत सरल तरीके से होती है और स्थिर लक्ष्मी घर में प्राप्त होती हैं। यदि इन राशियों में अर्थात 2, 5, 8 में 2, 5, 8 और 11 इन राशियों में यदि जन्म का चंद्रमा हो तो वो उस व्यक्ति के जीवन में स्थिरता बनी रहती है। लेकिन कहीं 1, 4, 7 और 10 इन राशियों में यदि कहीं चंद्रमा बैठा हो, जन्म लग्न का चंद्रमा बैठा हो,
तो उस व्यक्ति के जीवन में स्थिरता नहीं रहेगी। अच्छा, इसके पश्चात हम देखें द्विस्वभाव राशि। तो द्विस्वभाव राशि जो होती है वो कौन कौन सी राशि हैं? ये मिथुन, कन्या, धनु और मीन, यह 4 राशियां जो है ये द्विस्वभाव राशियां हैं। अर्थात इन राशियों में कहीं भी अगर चंद्रमा रहेगा, जन्म का चंद्रमा अगर 3-6 में, जैसे ये 3 में रहे या 6 में रहे, अर्थात यह मिथुन राशि, कन्या राशि और धनु राशि और मीन राशि, इन राशियों में यदि रहेगा चंद्रमा तो उस व्यक्ति का द्विस्वभाव अर्थात वह स्थिर भी नहीं होगा, उसका स्वभाव दोनों तरफ चलेगा, कभी ये सोचेगा कभी वो सोचेगा, और इसकी स्थिति, ये प्रारंभिक क्लासें हैं आपकी। इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ये समझ लीजिए इस चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है। अगर ज्ञान इसका नहीं है तो हम कहीं भी कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसके बाद पुरुष राशियां कौन कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9 और 11, अर्थात जो पुरुष राशियां हैं वो जो विषम राशियां हैं वो पुरुष राशि कही जाती हैं। और स्त्री राशि कौन कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 12, जितनी भी सम संख्या वाली राशियां हैं वो सारी स्त्री राशियां होती हैं। अब हम बात करेंगे कि भावों के नाम क्या हैं। तो केंद्र कौन कौन से हैं? ये पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, यह तो केंद्र हैं चारों। इसमें भी ये केंद्र हैं, इसमें भी ये केंद्र हैं। किसी भी कुंडली में ये 4 भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 भाव जो होते हैं अंदर वाले, ये केंद्र कहे जाते हैं। दूसरा त्रिकोण की बात करें तो त्रिकोण जो है ये पहला भाव, ये 5वां भाव और यह 9वां भाव, यह त्रिकोण होते हैं। किसी भी कुंडली में यही त्रिकोण होंगे। इसके बाद तीसरा हम बात करें त्रिखटाय की, अर्थात तीसरा, 6वां और 11वां, इसको बोलते हैं तृतीय भाव। तृतीय भाव, 6वां भाव अर्थात यह शत्रु का भाव होता है और यह 11वां आय का भाव होता है, इसलिए त्रिखटाय इसको कहा जाता है। इसके बाद द्विद्वादश, ये दूसरा भाव और ये द्वादश भाव, ये दोनों भाव जो होते हैं ये भी द्वादश भाव होते हैं। तीसरा भाव जो होता है वो हमारी मेहनत का देखा जाता है कि हम कितने मेहनती होंगे। और 6वें भाव से हमारे शत्रुओं के बारे में जाना जाता है कि हमारे शत्रुओं की क्या स्थिति होगी, शत्रु हमारे ज़्यादा होंगे कि कम होंगे या नहीं होंगे, इस तरह की देखा जाता है। और होंगे तो शत्रुओं का विनाश होगा या शत्रु हम पर हावी रहेंगे, ये इस 6वें भाव से देखा जाता है। और इसके बाद आय, आपकी आय, इस घर में सभी ग्रह अच्छे माने जाते हैं। एकादश भाव जो होता है वो आय का भाव होता है, इसलिए इसको इन तीनों भावों को मिलाकर त्रिखटाय बोलते हैं। इसके बाद में द्विद्वादश हमने बता दिया कि दूसरा और 12वां भाव, दूसरा भाव जो होता है वो धन का भाव होता है और 12वां भाव जो होता है वो आपके अंतिम समय का भाव होता है। अब ये द्विद्वादश भाव क्यों कहा जाता है कि यदि लग्न के अगल और बगल में है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि लग्न के दोनों तरफ वाले जो भाव होते हैं, अगर इनमें किसी भी ग्रह की, जिनकी 2 राशियां हैं, उनकी यदि एक राशि यहाँ पर पड़ जाए और दूसरी राशि कहीं और पर पड़े, जैसे ये शुक्र की राशि है, कौन सी? वृष राशि, तो वृष राशि शुक्र की है और दूसरी राशि केंद्र में है, तो और शुक्र अगर केंद्र में ही हो तो ये दूसरे का फल नहीं देंगे, या यहीं पर भी हो तो यहाँ का वो फल नहीं देंगे। जिस राशि की जो यहाँ पर राशि है और उस राशि का यदि ग्रह यहाँ पर बैठ जाए तो दूसरे का नहीं भी बैठे तो वह इस राशि का फल नहीं देगा। इसके बाद यह 12वां भाव है, बिल्कुल यही प्रक्रिया इसमें भी है कि 12वें भाव का स्वामी जैसे गुरु हैं और यहाँ त्रिकोण के स्वामी हैं, तो त्रिकोण के स्वामी होकर के जो अच्छा फल वो देंगे, लेकिन मीन राशि का फल वो नहीं देंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव जो है हमारी आयु का भाव हुआ है। आयु, मृत्यु, ये दोनों इस भाव से देखे जाते हैं। और कोई भी जातक की उम्र जो होती है वो भी अष्टम भाव से ही देखी जाती है। इसके बाद हम पणफर की बात करते हैं। पणफर जो होता है 2, 5, 8 और 11, अर्थात दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव और 11वां भाव, यह पणफर कहे जाते हैं। तो पणफर क्या होता है कि केंद्र से, अर्थात किसी भी केंद्र के से दूसरा भाव जो होता है वो पणफर होता है। अर्थात जैसे यह कर्क लग्न है और यह भाव द्वितीय भाव होगा, कर्क लग्न छोड़ दीजिए,
अपन बात करते हैं पहले भाव की। तो ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, यह केंद्र है और इस केंद्र से जो दूसरा भाव है ये पड़फर कहा जाएगा। यह केंद्र है, इस केंद्र से दूसरा भाव जो होगा वो पड़फर कहा जाएगा। यह जो केंद्र है, इस केंद्र से दूसरा भाव पड़फर कहा जाएगा। और यह केंद्र है और इस केंद्र से दूसरा भाव जो होगा वो पड़फर कहा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपोक्लिम की। तो ये जो आपोक्लिम है, ये आपोक्लिम कौन कौन सा है? 3, 6, 9, 12 अर्थात तीसरा भाव, छठवां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव अर्थात केंद्र के पहले, इस केंद्र के पहले, इस केंद्र के पहले, इस केंद्र के पहले अर्थात ये 4 भाव क्या होंगे? ये आपोक्लिम होंगे। आपोक्लिम में सभी अगर निर्बल होकर ग्रह आपोक्लिम में बैठे हों अर्थात इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, ये भले त्रिकोण है लेकिन फिर भी ये केवल निर्बल होकर के यहाँ पर बैठे हों, और इस भाव में अगर निर्बल होकर के बैठे हों तो वह बालक 6 महीने से ऊपर नहीं जीता है। अब मित्रों हम आपको बताते हैं कि यह जो है कुंडली में भाव विभाजन जो किए गए हैं उनका क्या क्या फल होता है। अर्थात जो लग्न का है वो लग्न यह सबसे शुभ माना जाता है। अर्थात लग्नेश जब कभी लग्न में स्वयं बैठा हो अपनी ही राशि में, या केंद्र में बैठा हो, या त्रिकोण में बैठा हो, तो लग्न का स्वामी जब त्रिकोण में बैठा होगा तो वह बहुत अच्छा फल देगा, यानी सबसे अच्छा फल देगा। फिर केंद्र भाव जो यह है, लग्न और केंद्र दोनों कहा जाता है। ये पहले भाव जो है इसको लग्न और केंद्र दोनों कहा जाता है, इसलिए ये त्रिकोण में भी आ जाता है और केंद्र में भी आ जाता है। और यह तीनों भाव केंद्र होंगे। तो 1, 2, 3 यह त्रिकोण है और 1, 2, 3, 4 यह केंद्र है। तो लग्न भाव जो होता है वो सबसे शुभ माना जाता है और केंद्र भाव जो होते हैं वो इसके बाद शुभ माने जाते हैं। यानी पहले नंबर पर यह है, अकेला है, और दूसरे नंबर पर केंद्र है। तीसरे नंबर पर त्रिकोण, त्रिकोण जो होते हैं पहला और 5वां और यह 9वां। यह जो त्रिकोण भाव होते हैं, ये त्रिकोण भाव बहुत ही अच्छा फल देते हैं। त्रिखड़ाए जो होते हैं अर्थात 3, 6 और 11 में भाव के जो ग्रह होते हैं वह खराब भाव माने जाते हैं ये, और वह अच्छा फल नहीं देते हैं। चाहे वह ये मान के चलिए कि अगर इसमें कोई पापी ग्रह बैठा होगा तो वह अच्छा फल देगा। इस तरह से अष्टम भाव को देखें तो यह जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव होता है इसको कहते हैं रंध्र। रंध्र यानी अंधेरा, अर्थात यह सबसे खराब भाव माना जाता है। इसके बाद द्विद्वादश की बात करें हम तो द्विद्वादश जो होते हैं यह भाव 12वां भाव और यह द्वितीय भाव जो दूसरा भाव हो जाता है, यह क्या है? समभाव है। समभाव का मतलब होता है यह शून्य हो जाते हैं। इनका कोई भी ग्रह इस भाव का अगर स्वामी हो गया और तो वो समझ लीजिए कि वह इस राशि का फल नहीं देगा, वो अपनी दूसरी राशि का फल देगा। इसमें सूर्य और चंद्रमा को मिश्रण नहीं किया गया है, अर्थात सूर्य चंद्रमा जब होंगे तो अपने हिसाब से वो फल देंगे। लेकिन दूसरा कोई ग्रह अगर इन राशियों का स्वामी हो, इन भावों का स्वामी होगा तो वह कोई फल नहीं देगा, वो वहां पर सम हो जाएगा, वो अपनी दूसरी राशि का फल देगा। तो मित्रों हमने आज आपको बताया चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि, फिर पुरुष राशि और स्त्री राशि के बारे में भी बता दिया। फिर भावों के जो निर्धारण किए गए, विभाजन किए गए हैं वो भी बता दिया। लग्न के प्रकार भी बता दिया। तो दैवी लग्न जो होती है मित्रों वो क्या होती है कि लग्न चौथा भाव, पंचम, अष्टम, नवम और द्वादश राशि, अर्थात मेष लग्न से प्रारंभ करें तो यह मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, यह अगर लग्न होंगी तो दैवी लग्न कही जाएगी। अर्थात इसमें दैवीय गुण प्राप्त होते हैं और स्वामी इनके कौन है? मंगल हैं, चंद्रमा है, सूर्य हैं, गुरु हैं, इन लग्नों के स्वामी होते हैं। इसके बाद आसुरी लग्न की बात करें हम तो आसुरी लग्न कौन कौन सी हैं? वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, ये राशियां जो होती हैं ये आसुरी लग्न कही जाती हैं। कारण इनके बुध, शुक्र और शनि इनके स्वामी हैं। और इनके स्वामी कौन कौन हैं? मंगल, चंद्रमा, सूर्य और गुरु। ये चूंकि देवताओं के ग्रह हैं
इसलिए ये इनमें दैवी गुण पाए जाते हैं। और यह जो होते हैं बुध, शुक्र और शनि, जिनकी यह राशियां हैं, यह आसुरी लग्न की राशियां मानी जाती हैं। तो आज हमने आपको यह बताया। अगली क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे। जय श्री